हलचल। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। बुधवार को कटघर स्थित हनुमान मंदिर चौराहे पर आरटीओ विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 100 वाहनों के चालान किए गए। शासन के आदेश पर आरटीओ विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान सीट बेल्ट और हेलमेट और ट्रिपलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया गया, जिसमें 180 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 45 वाहनों के चालान किए गए। कोई ले जा रहा है। अरे इधर आ जाओ भाई साहब। क्या शीशा उतार लो यार, शीशा नहीं उतार पाओगे हैं? आपने सही की बात कर रहे हो। अभी तो चेकिंग की थी, जाए नहीं आगे के लिए रोक रहे हैं। एक नया आदेश आया है जिसमें प्रत्येक महीने के प्रत्येक बुधवार को रोड सेफ्टी रिलेटेड अभियान चलना है और उसी के अंतर्गत आज ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है हमारा और ट्रैफिक पुलिस के साथ में। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस का भी 28 तारीख से 10 तारीख तक का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है रोड सेफ्टी रिलेटेड। उसमें सीट बेल्ट और हेलमेट और जितने भी प्रकार के लाइसेंस और जिससे हम ज़्यादा सड़क पर सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें उसको लेकर है। अभी तक टोटल हमारा और पुलिस का मिला के करीब 45 चालान हो चुके हैं और अभी हम लोग और भी करेंगे, 2-3 स्पॉट पर ले जाते हैं। कब से कब तक चलेगा सर? ये तो प्रत्येक बुधवार को हमारा विभागीय है, बट पुलिस का जो आया है पुलिस विभाग की तरफ से वो 28 तारीख से 10 तारीख तक का है। तो हम लोग मुरादाबाद में जितने भी इस तरह के ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फोर्समेंट करते हैं अधिकतर हम लोग ज्वाइन करते हैं, जिससे ज़्यादा प्रभावी रहता है और करना थोड़ा सा अच्छा रहता है। रक्षाबंधन के मद्देनजर रोडवेज विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा किया गया है, जिसमें विभाग ने दिल्ली के यात्रियों के लिए 75 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, जिसकी अधिक जानकारी आरएम अतुल कुमार जैन ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। रक्षाबंधन से पहले 2 दिन जो है दिल्ली से यात्रियों का आवागमन मुरादाबाद एवं नज़दीकी स्थानों के लिए होता है। तो 5 और 6 2 दिन जो है हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम अपने क्षेत्र की 75 बसें अतिरिक्त दिल्ली भेजेंगे, जो कि स्थानीय यात्रियों को वहाँ से लेके आएंगे। 7 तारीख को हमारी सभी बसें जो हैं मंडल या मंडल के आसपास के जिलों को और स्थानीय आप जनता की पूर्ति करेंगे। और 8 तारीख के बाद से जब दिल्ली के लिए वापसी शुरू होगी विभिन्न स्थानों से, तो फिर हमारी 75 बसें जो अतिरिक्त दिल्ली पहले भेजी गई थी वो पुनः दिल्ली के लिए भेजी जाएंगी। सर एक्स्ट्रा बसें कितनी और लगाई जाएंगी लोकल सेवा पर, जैसे कि पुनर की बिलारी में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है? स्थानीय में तो हम जो हमारी लोकल बसें हैं उनके हम फेरों में वृद्धि कर देंगे। तो हमारे जो जितने फेरे चलते हैं लगभग 20% की वृद्धि जो है हम बसों के फेरे में करेंगे। दिल्ली के लिए सेवा बढ़ाई गई सर? दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसें भेजनी पड़ेंगी क्योंकि दिल्ली फेरे नहीं बढ़ पाते हैं, तो बसें अतिरिक्त भेजनी। साप्ताहिक बाजार से फड़ हटाने को लेकर बुधवार को दूसरे दिन भी फड़ व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल का प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मंगलवार को फुटपाथ व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले फड़ व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार से फड़ हटाने पर आखिरकार व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार बाजार बंद करने पर गुस्साए फड़ व्यापारियों ने बुधवार को दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल कर प्रशासन के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। देखा जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अगर हमें अपनी रोजी रोटी हम अपने जिस्मों पर। वहीं फड़ व्यापारियों का कहना है कि 2 महीने से साप्ताहिक बाजार में फड़ लगने नहीं दिया जा रहा है। कभी बाजार बंद को लेकर, कभी रोड जाम को लेकर परेशान किया जा रहा है। बाजार नहीं लगने से फड़ व्यापारियों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। परिवार की भरण पोषण के लिए फड़ लगाने दिया जाए। इस दौरान हबीबुर रहमान, मोहम्मद नसीम, अब्दुल जमाल, फूल सिंह, विजयपाल सिंह, इस्लाम अली, हबीब, फुरकान आदि फड़ व्यापारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। कुमार तनय
वैश्य समाज की ओर से बुध बाजार स्थित प्रेम चुनरिया होटल में बड़ी धूमधाम से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुमारतनय वैश्य समाज ने बुध बाजार स्थित प्रेम चुनरिया होटल में धूमधाम से तीज महोत्सव मनाया। इस दौरान डांस, मेहंदी, गायन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सभी प्रतियोगिताएं जूनियर सीनियर वर्ग में कराई गईं। वहीं तीज क्वीन विवाहित महिला, तीज क्वीन अविवाहित महिला, परफेक्ट कपल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसमें मानसी गुप्ता अविवाहिता तीज क्वीन चुनी गई, वहीं पूजा विवाहिता तीज क्वीन बनी। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने विजेताओं को बधाई दी व पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर पूनम गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, अलका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, रीना गुप्ता, सरोज गुप्ता, डॉक्टर नुपुर गुप्ता समस्त दर्जनों महिलाओं ने हिस्सा लिया। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मझोला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई हत्याओं में वांछित हजारों के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। विगत 6 माह पूर्व मझोला थाना क्षेत्र में हुई 2 हत्याओं में असमौली थाना क्षेत्र के सदीरनपुर निवासी गुलाम पुत्र छिद्दा का नाम प्रकाश में आया है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी आरोपी गुलाम पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था। इसी को लेकर तत्कालीन SSP ने 12,000 इनाम की घोषणा की थी। मुखबिर की सूचना पर मझोला पुलिस ने उसे एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आया बदमाश काफी शातिर है, जिस पर दर्जनों मुकदमे भी हैं। हमारे यहाँ थाना मझोला क्षेत्र में फरवरी में 2 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें 2 लोग की हत्या हुई थी। उस मुकदमे में गुलाम वांछित चल रहा था, जो जिला चंबल में असमौली का रहने वाला है। कल उसे हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इसी संबंध में पीछे किया है। अच्छा, घटना की वजह क्या रहती, क्यों की गई थी? घटना में मर्डर के पीछे कई कारण बताए जा रहे थे, जिसमें एक कारण ये भी था कि संबंधों के चलते था। तो क्या कोई रिकवरी की गई है? आरोपियों के द्वारा कोई रिकवरी की गई है? नहीं, पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। ये गुलाम जो बचा हुआ था उसमें अभियुक्त, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे थे, जिसे कल गिरफ्तार किया गया। बागबड़ा थाना क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। एक पीड़ित ने बिलारी विधायक पर लाखों की ठगी की शिकायत SSP डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से की है। बागबड़ा थाना क्षेत्र के समाथल निवासी सगीर मियां ने जमीन खरीदने के मकसद से बिलारी सपा विधायक मोहम्मद फहीम को 6 लाख की रकम दी थी। जमीन दिखाकर पैसा ले लिया गया, लेकिन वह जमीन विवादित निकली। पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तब विधायक की हनक में उसे हड़काया गया। पीड़ित ने आज SSP से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई। मेरे साथ ये है कि मैं विधायक जी ने एक जगह मुझे दी थी। कौन से विधायक ने? फहीम विधायक है, बिलारी वाले। उनका एक लड़का यूसुफ है, एक आदमी उनका, उसने मुझे एक जगह दिखाई, जो जगह मुझे पसंद आ गई। मैंने उस जगह पे पैसे दिए, लेकिन वो जगह उनकी नहीं है। फिर दूसरी जगह उन्होंने मेरे स्टाम्प में लिखवाई है, उस जगह को देने को कहा है, लेकिन उस पर भी झगड़ा है। विवादित जगह है, मैं उस जगह को लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। कितना पैसा आपने दिया? 6 लाख रुपए। तो आप क्या कह रहे हैं? वो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, धमकाते हैं, पैसे को कहते हैं। तो आज आपने किस SSP साहब को हमने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने शनिचर के लिए बोला है कि हम दोनों पक्षों को बुलवाएंगे और जब जांच करेंगे बैठ कर बातचीत कराएंगे। विगत मंगलवार को बिलारी थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते दबंगों ने एक युवक को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मंगूपुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सरकारी नल पर पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव व लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मंगूपुरा में एक ही समाज के 2 पक्ष गांव के बाहर लगे हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर भिड़ गए।
पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, बाद में मामले ने तूल पकड़ लिया और ईंट पत्थर व लाठी डंडे चल पड़े, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक युवक की हालत अधिक गंभीर होने के कारण उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक युवक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या मामला है? बिलारी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में पड़ोस में विवाद हुआ और विवाद के परिणाम स्वरूप उनमें मारपीट हो गई और उस मारपीट में एक व्यक्ति जो उम्र दराज थे उनको चोटें आई। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें कार्यवाही जारी है। बुधवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाकू से वार करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। युवती के साथ छेड़छाड़ की ये घटना हड़तला कॉलोनी चंद्र नगर की है। दरअसल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चालक मिश्रीलाल परिवार सहित रहता है। उसके बड़े भाई गोविंद राम सैनी के बेटे सियाराम की शादी धौलपुरी निवासी रिंकू के साथ हुई थी। सियाराम का साला अजय मिश्रीलाल की बेटी पर बुरी नियत रखता है। आज घर में अकेला पाकर अजय ने उसे दबोच लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंग ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे जेठ है गोविंद राम। क्या नाम है जेठ का? गोविंद राम सैनी। हाँ, क्या घटना हुई फिर? अब उनका लड़के की ससुराल है वहाँ की रोशनपुर की धौलपुरी की। वो लड़का यहाँ पे ही आकर हमारी लड़की के जिम्मे रहता था कि तू मेरे से शादी कर ले। अच्छा। और मेरे से शादी कर ले और ऐसा करके क्या कहेंगे तू लिख के दे दे। कोई उल्टा सीधा जना क्या हरूप उसने लिखवा भी लिया पेपर पे और पढ़ाई लिखाई भी इसकी बंद करवा दी उसने। लड़की मेरी कहीं भी घर में से नहीं जाना खत्म कर दे रही बिल्कुल भी। और कहते पे तेजाब डाल दूँगा, तुझे मार दूँगा रख के। और बदमाश लगा रखे छत कूद के। मैं हॉस्पिटल के अंदर ही, मेरी भतीज बहू हॉस्पिटल में ही उसकी हालत ख़राब ही। आके इकल्ले में मेरी लड़की को उसने दबा लिया रख के, मारा पीटा और उसके साथ में ज़बरदस्ती कर रहा कि अभी चल उठ के मेरे साथ। चक्कू ला के और चक्कू उसके बाएं में मारा और सारे कपड़े फट गए और यहाँ पे भी उसके नखून सब लग रहे सीने से। तो थाने में रिपोर्ट करी आपने इसकी? थाने में करी हमने रिपोर्ट, गए हम उसी टाइम तुरंत ही। अच्छा, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कहा कि हम अभी जा रहे हैं, तो हम यहाँ मेडिकल बनवाने लगे। पुलिस घर पे गई, वो लोग पैसे लेकर वो चली आई, वो लोग भाग गए। बुधवार को मुगलपुरा थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक बहू ने अपनी सास को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। गृह कलेश के चलते मारपीट की ये घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग की है। दरअसल यहाँ पर प्रेम सिंह परिवार सहित रहता है। उसके बेटे रवि की शादी 2 साल पहले मोना के साथ हुई थी। मोना आए दिन ससुरालियों को परेशान करती थी। हद तो तब हो गई जब आज अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अपनी सास सुमन को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल ने अपना मेडिकल परीक्षण अस्पताल में कराया। नहीं, शादी नहीं की है। ये ऐसे ही भाग के मेरे लड़के के घर में आ गई थी। शाम 6 बजे मुगलपुरे थाने में खड़ी हो गई थी। बढ़ाना जी ने हमारी हेल्प करी, बोले अब जब ये आ ही रही है तो इसको अपने घर ले जाओ, इसके फेरे डाल लो। मेरी नामर्जी से मतलब मेरे लड़के ने ऐसी जयमाला मंदिर में ले आकर प्रसाद के तौर पे डाल ली। फिर जब मैंने भी इसको अपना लिया, रहने लगी, साल भर की मेरी पोती हो गई, 13 माह की, और बड़े ऑपरेशन से हुई थी। मैंने इसको जो है क्या नाम जमीला हॉस्पिटल में इस बच्ची का जन्म हुआ बड़े ऑपरेशन से। और उसके बाद ये फिर मेरे बच्चे की जो है पुनिया हॉस्पिटल में मैंने 35-40 हज़ार रुपया लगाया। अब क्या कह रही है वो? क्या अब ये कह रही है 2 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे घर को बर्बाद कर दूंगी। और आए दिन मेरे लड़कों को और मेरी लड़की को घेरते हैं इसके भाई। और मैंने कुछ कार्रवाई करने की चाहा तो इन्होंने कल मेरे लड़के को मारा पीटा और उसके बाद में 100 नंबर पुलिस बुलाई, मेरे लड़के को बंद कराया। और उसके पीछे से इन्होंने, मैंने जब जमानत करा ली तो आज भी ये थाने में खड़ी है मुझे मार पीट कर। कल रात 8 मारा आपको? मुझे ये लोग सब ऐसे ही, मतलब मैं आ रही थी। कौन लोग तो मारने में? इसकी माँ है और 2 भाई हैं इसके, सोनू गब्बर को मनोज भी बोलते हैं, और मोना ममता गोभी। तो थाने में आपने रिपोर्ट कर दी? थाने में नहीं करी है मैंने अभी सर। मैं पहले अपनी कचहरी मेडिकल कराने आई हूँ, अब रिपोर्ट करूँगी। मंगलवार की रात कांड थाना क्षेत्र में छत से गिरकर एक छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। छात्रा के छत से गिरने की ये घटना कांड थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की है।
दरअसल यहाँ के रहने वाले सगीर की बेटी इशरत बीती रात छत पर शौच के लिए गई थी। उसी दौरान पैर फिसलने के चलते वह छत से गिर गई, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। कैसा चोट लगी इसके? ऊपर से गिर गई छत पर, सा गली गुसल खाना छत पे ही है। अच्छा, तो क्या करना गई थी? लैट्रिन करने गई थी, बारिश हो रही थी। अच्छा, तो पढ़ती है लड़की? हैं? पढ़ती है लड़की? ना अब ना पढ़ रही। कब पढ़ रही? हाँ, स्कूल पेपर दे दिए 10 मिनट। पेपर दे दिए। अस्पताल लेके कौन आया था? इसका बुआ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।